अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए वीडियो के साथ। नाज़रीन, इस मुल्क को पिछले काफ़ी सालों से कुछ बहरानों ने घेरा हुआ है। कभी खाद का बहरान आ जाता है, कभी आटे का बहरान आ जाता है, कभी चीनी का बहरान आ जाता है, कभी पेट्रोलियम मसनूआत की जो है बहरान आ जाता है, कभी जान बचाने वाली अद्वियात की जो है शार्टेज हो जाती है। ये बराह रास्त वो चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल है। इन बहरानों में तमाम इंसानी ज़रूरियत ज़िंदगी की जितनी अशिया हैं उसमें से अगर एक शय का भी बहरान आता है तो वो बराह रास्त इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करता है। किसी भी मईशत का पहिया रवां दवां रखने में ओवरसीज़ जो होते हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारा असासा है, वो बाहर से जो रेमिटेंस भेजते हैं वो बराह रास्त हमारी मुल्क की मईशत जो है उसको परवान चढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। बेशक पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तर वसाइल बरूकार लाते हुए कोशिश करता है। आज का जो मेरा वीलॉग है वो है पासपोर्ट जो अप्लाई किए जाते हैं नए, उनका पिछले तकरीबन 1 महीने से जो है लेमिनेशन पेपर ना होने की वजह से जितनी कैटेगरीज़ हैं उनमें पासपोर्ट की जो डिलीवरी है उसमें जो अर्जेंट फ़ीस है उसका भी बराह रास्त किरदार होता है कि अर्जेंट फ़ीस में जो पासपोर्ट बनाया जाता है वो 4 से 5 वर्किंग डेज़ में इजीली डिलीवर हो जाता है मुतलका सेंटर पर। इसी तरह जो नॉर्मल कैटेगरी में वो रूटीन के अंदर होता था, 10 से 11 दिनों में वो पासपोर्ट जो था वो मिल जाता था। अभी करंटली पोजीशन नाज़रीन क्या है, मेरे पास कुछ मालूमात हैं जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ व्लॉगर रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर भाई, उसके साथ साथ इट मीन ज़राए अबलाग का जो भी इंसान का ज़राया है वो ये बता रहा है। इसके मुताबिक मेरे पास जो मालूमात है वो ये है, पासपोर्ट एप्लीकेंट फेस्ड डिले टू द शॉर्टेज लेमिनेशन पेपर, यानी इसमें बराह रास्त लेमिनेशन पेपर ना होने की वजह से पासपोर्ट की शॉर्टेज जो है उसका इशू बन रहा है। अनबिलीवेबल लेमिनेशन पेपर इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पासपोर्ट डिलीवरी, यानी लेमिनेशन पेपर की जो अदम मौजूदगी है वो बराह रास्त इस बहरान की जो है ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब ये लेमिनेशन पेपर आता कहाँ से? ये पाकिस्तान इसको फ्रांस से मंगवाता है, जिस पे ये पासपोर्ट प्रिंट होता है वो फ्रांस से आता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स की जानिब से, उसके मुताबिक ये है द पाकिस्तानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट रिपोर्टेडली रन आउट लेमिनेशन पेपर ए न्यू पासपोर्ट, यानी नए पासपोर्ट बनाने की जो एक प्रोसेस था, एक चल रहा था, वो लेमिनेशन पेपर ना होने की वजह से नया पासपोर्ट जो है उसका सिस्टम जो है वो रुक चुका है, डिलीवरी का प्रोसेस रुक चुका है, विच इन द काजिंग डिले फॉर एप्लीकेशन। इसका सामना जो है उन लोगों को है जिन्होंने नए पासपोर्ट के इजरा के लिए या उसकी तजदीद के लिए जो एप्लीकेशन दी है, बराह रास्त वो इससे मुतासर हो रहे हैं। दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर द पीपल नीड टू गेट ए पासपोर्ट टू ट्रैवल, यानी ये जो है बराह रास्त उन लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है जो बाहर मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, सच एज दोज गोइंग एब्रॉड टू उम्रा, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन, यानी ये उन लोगों के लिए परेशानी का बायस है जो उम्रे पे जा रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या अदर एजुकेशन यानी तालीमी वीज़ा के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बराह रास्त परेशानी का बायस है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्म्ड सोर्स to the relevant authorities did not take timely measure in ensure a sufficient supply of lamination paper। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैं जो आपको पढ़ के बता रहा हूँ उसके मुताबिक, ये हमारे सोर्स ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है इसके मुताबिक ये सारे मामला जो हैं उस लेमिनेशन पेपर की अदम दस्तयाबी की वजह से ये तमाम लोगों का पासपोर्ट का इजरा जो है वो रुक चुका है। There is not improvement the supply chain and there is no fear to the printing and delivery passport will be affected across country, यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तान में आए हुए हैं उनके पासपोर्ट की तजदीद का जो था अमल था वो बराह रास्त उनके लिए एक परेशानी का बायस बन रहा है। चूँकि आप एग्जांपल ले लें कि सऊदी अरब से अगर कोई बंदा आ रहा है
उसकी छुट्टी जो है वो कम है। उसने जाने से पहले जो है उसने चूँकि रूटीन के मुताबिक सऊदी अरब से बंदा 4 से 6 माह के लिए, 6 माह से ज़्यादा छुट्टी उसको नहीं मिलती, वो आता है। तो उसने पासपोर्ट जब जाने लगा, चेक किया, तो चेक करने के लिए उसने फ़ौरी जो है देखा कि डेट कम है, तो उसने फ़ौरी पासपोर्ट ऑफिस से जो है रब्ता किया। जब उसने अप्लाई किया, रूटीन पोजीशन ये बन चुकी है मौजूदा हालात के अंदर कि एक नॉर्मल पासपोर्ट 1.5 से 2 महीने उसको लग रहे हैं वो डिलीवर होने में, जो नॉर्मल फ़ीस है। और जो अर्जेंट फ़ीस वाला है वो तकरीबन 1 महीना 10 दिन के राउंड अबाउट जो है चल रहा है। द अनबिलीवेबल ऑफ लेमिनेशन पेपर में इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ पासपोर्ट डिलीवरी। बराह रास्त इसमें किरदार उस लेमिनेशन पेपर का है जिसकी अदम दस्तयाबी की वजह से ये तमाम मामला क्रिएट हो रहे हैं। द डिलीवरी पासपोर्ट विद नॉर्मल फीस विल प्रोबेबली बाय 1 मंथ दिस डिले काज डिफ़िकल्ट फ्राम द एप्लीकेशन अक्रॉस द कंट्री। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये मैंने फिगर इंग्लिश में पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो अर्जेंट फीसेस में पासपोर्ट अप्लाई किए गए हैं वो 1 महीना या 1 महीना 10 दिन से ज़्यादा जो है उस पर लग रहा है उसका डिलीवरी का प्रोसेस। हालांकि रूटीन के अंदर बंदों को जो अर्जेंट डिलीवरी वो 4 से 5 रोज़ में अर्जेंट फीस जिन्होंने पे की होती है उनको वो मिल जाता है। स्पेसिफिकली दोज इज़ द नीड टू ट्रैवल अब्रॉड, उम्रा, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन। अब बराह रास्त एक गरीब आदमी जो मेहनत के लिए जा रहा है उसका तो बेड़ा बैठ ही गया है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो बेचारा किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, जो बेचारा उम्रे की अदायगी के लिए जा रहा है, जो बेचारा स्टडी वीज़े के लिए जा रहा है, क्योंकि स्टडी वीज़े में पोजीशन ऐसी होती है कि क्लासेस में जाके अटेंडेंस लेनी होती है, और जो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए होता है उसमें अपॉइंटमेंट ली होती है। अब अपॉइंटमेंट पे अगर बंदा नहीं पहुंचता वो उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल, उसके बाद नए सिरे से उसमें ये उसका उज़्र कबूल नहीं किया जाता कि जी हमारे पाकिस्तान में जो था वो लेमिनेशन पेपर अवेलेबल नहीं था जिस वजह से हमारे पासपोर्ट लेट हो गए, तो हम इसमें जो है वहाँ पे नहीं पहुँच सके। डिस्पायर इन नॉन अवेलेबल ऑफ लेमिनेशन पेपर इन द एप्लीकेशन आर स्टिल बीइंग रिसीव। यानी ये पेपर ना होने की वजह से जिन लोगों की एप्लीकेशन दी हुई वो अभी तक उनके पासपोर्ट जो हैं वो पेंडिंग जा रहे हैं, अभी तक उनको डिलीवरी जो है काफ़ी दिनों के बाद जो है उनको मिलती है। देयर इज़ आल्सो ए फियर दैट इज़ द नंबर ऑफ पेंडिंग पासपोर्ट विल इंक्रीज ड्यू टू प्रिंटिंग प्रॉब्लम। अब जितने पासपोर्ट पेंडिंग है वो तो इसके प्रिंटिंग की वजह से उन्हें बराह रास्त परेशानी का सामना, उसके साथ साथ नई एप्लीकेशनों का रूटीन जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। द पासपोर्ट डिपार्टमेंट हैज़ नॉट येट इशूड ए स्टेटमेंट ऑन दिस मैटर। यानी हमारे पाकिस्तानी हुकूमत का किरदार देखें ऑफिशियली सतह पे, यानी इस कदर हमारे इस मुल्क का बेड़ा बिठा दिया है। ऑफिशियली सतह पे बताना ही जो मुतलका डिपार्टमेंट है, जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी है कि लोग परेशानी का बायस है, या अपने हुकामे वालों को बताया ही नहीं है कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है। यानी उन्होंने सुकून से वो अपने दफातर में बैठे हैं, ठीक है जी फीसा आई जाती है, काम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इट अनक्लियर व्हेन द शॉर्टेज ऑफ लेमिनेशन पेपर विल बी रिजॉल्व्ड एंड हाउ लॉन्ग डेज विल बी लास्ट। यानी ऑफिशियली सतह पे चाहिए था कि इस बारे में वो अपनी कोई स्टेटमेंट देते और बताते कि ये इशू कब तक रिजॉल्व होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बताया। ना ही लेमिनेशन पेपर के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिस में ज़राए हैं वो सारा कुछ ये हमें बता रहे हैं। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू चेक पासपोर्ट डिपार्टमेंट वेबसाइट फॉर अपडेट। उन्होंने जो है पासपोर्ट अप्लाई करने वाले बंदे को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए कि आपने पासपोर्ट वेबसाइट पे चेक करना है और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका पासपोर्ट पहुँचा है या नहीं। नाज़रीन, हालात ये हैं कि कुछ भी हो जाए, कम से कम अपने सिटीज़न को, अपने शहरी को जो है फैसिलिटेट करने के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाएँ। पिछले 2 से ढाई सालों से मौशत की डगमगाती सूरत हाल, एक तो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके साथ साथ पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें बेतहाशा, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत ही ज़्यादा ओवर, महंगाई जो मार्केट में चल रही वो नाकाबिले बर्दाश्त, एक आम बंदा उसका सर्वाइव करना मुश्किल। ये सारी चीज़ें हुकूमत आला ईवानों में बैठे लोग बिल्कुल बेखबर हैं। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से हुकामे बाला से ये मुतालबा करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, उनकी जो परेशानी उसको देखें। जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेचारा बीमार आदमी जा रहा है उसकी हैसियत को मलूज़ खातर रखें। एजुकेशन के लिए जो बच्चा जा रहा है उसकी पोजीशन देखें, अगर पासपोर्ट होगा वो ट्रैवल करेगा। खुदा के लिए इस इशू पे नज़र दौड़ाई जाए
और इस इशू में जो पासपोर्ट्स का डिले का इशू चल रहा है, बराए मेहरबानी खुदारा उसका जो लेमिनेशन पेपर का इशू है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके ये तमाम चीज़ें जो है बराह रास्त लेमिनेशन पेपर पासपोर्ट और इमिग्रेशन ऑफिस को फ्राहम किया जाए, ताकि तमाम पाकिस्तानी को बगैर किसी रोक टोक के जो है पासपोर्ट की तजदीद या नया पासपोर्ट जो है उन्हें बआसानी मुयसर आ सके। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलेंगे फिर किसी नए वीलॉग, किसी नए प्रोग्राम, किसी नए मेहमान के साथ। अब तक अपने होशियार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।